बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं। गोवा अग्निकांड, उससे जुड़ी अपडेट है। सरकार और पुलिस लगातार एक्शन में है। गोवा कांड के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में लिया है। इस बीच कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने इस चेन के, जो क्लब का चेन है, उससे जुड़ी बुलडोजर की कार्रवाई भी की है। सौरभ और गौरव लूथरा की रोमियो लेन बीच शेक पर बुलडोजर चला है। करीब कुल 198 स्क्वायर मीटर एरिया गिराया गया है। तो यह कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अभी भी ये दोनों लूथरा ब्रदर्स फरार हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जब बुलडोजर से जो अवैध निर्माण था इनका, उसको ढाया जा रहा था, गिराया जा रहा था, उसकी तस्वीरें हैं। गोवा अग्निकांड में पुलिस अभी भी एक्शन में है। तीसरे पार्टनर को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी जो दो मुख्य आरोपी हैं, जो मालिक हैं, वो फरार हैं। तो अभी गोवा अग्निकांड से जुड़ी अपडेट ये है कि जिसके दोनों मालिक फरार हैं, तीसरा जो है वो पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अवैध निर्माण का जो हिस्सा था उस क्लब का, उसको गिराया गया है। क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा अब भी फरार चल रहे हैं। आग लगने के कुछ ही घंटे के बाद वो थाईलैंड भाग गए थे और उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर चुका है। इस केस में कुल 6 लोगों की अब तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अजय गुप्ता जो पार्टनर है, जिसके बारे में मैं आपको खबर बता चुका हूं कि हिरासत में लिया गया है। राजीव मोदक चीफ जनरल मैनेजर है। विवेक सिंह ये जनरल मैनेजर है। राजीव सिंघानिया ये बार का मैनेजर है। इसके अलावा रियांशु ठाकुर जो गेस्ट मैनेजर है और भरत कोहली ये मैनेजर है। इन 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अजय गुप्ता जो तीसरा पार्टनर बताया जा रहा है, और बाकी नाम भरत कोहली मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इन सारे लोगों के हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि इस पूरे मामले का सच सामने आ सके, जिम्मेदारियां तय किए जा सके, आरोप तय किए जा सके, और जो लोग भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। ये तस्वीरें बता रही हैं आपको कि कैसे अवैध निर्माण को वहां गिराया गया गोवा में, ढाया गया गोवा में, उसकी तस्वीर है। ये जो बाकी का हिस्सा जो अवैध रूप से, इलीगल रूप से बनाया गया था, ये वहीं पर हटाया और गिराया गया है। मैं आपको बता दूं, लूथरा ब्रदर्स अभी भी फरार हैं, लेकिन जनरल मैनेजर इन सब की गिरफ्तारियां हुई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे पास। लूथरा ब्रदर्स और अजय गुप्ता के दस्तावेज सामने आए हैं। तीनों के नाम पर जारी है जीएसटी के पेपर, वो सामने आ गए हैं। जीएसटी के पेपर में लिखे हैं तीनों के नाम, तो ये बात सत्यापित हो जाती है कि तीनों साथ साथ हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अजय गुप्ता जो है अब ये पार्टनर है। जीएसटी के पेपर सामने आए हैं, यह बात सत्यापित हो जाती है। लूथरा ब्रदर्स जो गौरव लूथरा है, सौरभ लूथरा है, उसके साथ साथ जो जीएसटी के पेपर हैं उसमें अजय गुप्ता का भी नाम है। ये तस्वीरें जीएसटी के पेपर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव सबूत हम रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। खबर जिसमें गोवा में अग्निकांड हुआ, तीनों के फोटो के साथ ये दस्तावेज बताते हैं कि तीनों अपने बिजनेस में हैं शामिल। तीन जो अभी तीसरा पार्टनर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अजय गुप्ता, उसको पुलिस में हिरासत में लिया है। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जतिन हमारे सहयोगी जुड़ गए दिल्ली से, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे इस खबर को विस्तार देने के लिए। ये जो तीसरा आरोपी पकड़ा गया है, इसके बारे में क्या सूचना है और अब तक हिरासत में लेकर जो पूछताछ की गई है उससे क्या निकल कर आया है जतिन? बिल्कुल, देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अजय गुप्ता लूथरा ब्रदर्स का बिजनेस पार्टनर है, और बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि कई क्लब्स में उसने जो लूथरा ब्रदर्स है उनके क्लब्स में पैसा भी इन्वेस्ट किया है। लेकिन गिरफ्तारी के डर से अजय गुप्ता एक दिन पहले ही लाजपत नगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर भर्ती हो जाता है और स्पाइनल पेन की शिकायत के साथ भर्ती होता है। गोवा पुलिस जो कि लगातार दिल्ली के अंदर मौजूद है और मल्टीपल जगहों पर रेड्स कंडक्ट कर रही थी, उस प्राइवेट अस्पताल के बारे में गोवा पुलिस को जानकारी मिली। गोवा पुलिस उस प्राइवेट हॉस्पिटल जिसका नाम IBS इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइनल एंड ब्रेन हॉस्पिटल है, वहां पर पहुंची और वहीं से ही जो अजय गुप्ता है उसको डिटेन किया गया। लेकिन सुबह ही अजय गुप्ता को डिटेन करने के बाद हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज मिला, तो मेरे पीछे आप ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर देख रहे हैं, दिल्ली क्राइम ब्रांच का सनलाइट कॉलोनी में ये दफ्तर है। यहाँ पर अब अजय गुप्ता को लेकर जो गोवा पुलिस है वो पहुंची है और यहाँ पर तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे की जा रही है। और जिस तरीके से गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 25 लोगों की मौत हुई, उसमें क्या कुछ खामियां थी, उन सभी चीजों को लेकर
जो इन्वेस्टिगेशन अंदर है वो की जा रही है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, विजय संतोष अगर अंदर आएंगे तो ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर, और आप देखेंगे इसी परिसर में जो अजय गुप्ता है उनको रखा गया है और गोवा पुलिस यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि दोपहर के समय ट्रांजिट रिमांड जो है वो ली जाएगी। ना सिर्फ ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी, साकेत कोर्ट में जो अजय गुप्ता है उसको पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद अजय गुप्ता को सीधा गोवा पुलिस जो है वो लेकर जाएगी। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, देखिए इसी बिल्डिंग के अंदर अभी अजय गुप्ता मौजूद है और किसी भी समय अजय गुप्ता को पुलिस यहां से निकालेगी, कोर्ट में पेश करेगी, ट्रांजिट रिमांड मांगेगी और आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो गोवा पुलिस द्वारा शुरू की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह 25 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, ये पूरा देश सवाल पूछ रहा है। लूथरा ब्रदर जो कि फुकेट भाग गए, हादसे के 5 घंटे के भीतर उन्होंने फ्लाइट बोर्ड कर ली, लेकिन उसके बाद उनके जो पार्टनर्स लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे, अब उनकी गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो अब शुरू होगा। जो हमें जानकारी मिल रही है कि गोवा पुलिस पेपर वर्क यहां पर कर रही है, कुछ ही देर में जो गिरफ्तारी ऑफिशियल तौर पर डाल दी जाएगी और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड लेकर जो अजय गुप्ता है उसको सीधा यहां से गोवा ले जाया जाएगा। और तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं, ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर आप यहां पर देख रहे हैं। इसी दफ्तर में इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन कई सवालों के जवाब अजय गुप्ता को देने होंगे। उन सवालों में यह बिल्कुल साफ तौर पर पूछा जाएगा कि कैसे बिना एनओसी के गोवा के अंदर जो क्लब है वो चल रहा था, खामी किस तरीके से थी, एडमिनिस्ट्रेशन में किसने मदद की जो बिना एनओसी के आपका जो पूरा क्लब है वो गोवा के अंदर चल रहा था। ये तमाम ऐसे सवाल जवाब है जो कि लगातार अजय गुप्ता से किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात लूथरा ब्रदर्स की लोकेशन के बारे में, लूथरा ब्रदर्स क्यों भागे, उनसे कैसे संपर्क किया जाए, ये तमाम कवायद जो है वो अजय गुप्ता से शुरू की जाएगी। लेकिन इसी क्राइम ब्रांच दफ्तर में अभी अजय जो गुप्ता है उनसे पूछताछ की जा रही है। गोवा पुलिस यहां पर मौजूद है, थोड़ी देर में यहां से निकाला जाएगा, ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी। जानकारी जो मिल रही है कि 12 बजे के आसपास साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे का जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। लेकिन बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे केस में, क्योंकि आप अगर एफआईआर को पढ़ेंगे तो उसमें जो तीसरे नंबर का एक्यूज का कॉलम है उसमें अननोन बिजनेस पार्टनर लिखा हुआ है और ये बात बिल्कुल अब जीएसटी पेपर से भी स्टैब्लिश हो रही है कि लूथरा ब्रदर्स का बिजनेस पार्टनर यही अजय गुप्ता है और उसकी गिरफ्तारी अब साफ तौर पर हो रही है और आगे इस मामले में जितने भी और कड़ियां होंगी उनको खंगालने का काम किया जाएगा। बिल्कुल जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए। अब सीधे जहां अग्निकांड हुआ गोवा, उस जगह पर लेके चलते हैं। हमारी सहयोगी अनाया हमारे साथ बनी हुई है। अनाया, आज की क्या अपडेट है? वहां जब बुलडोजर एक्शन लिया गया उसके बाद लोगों का क्या कहना है, या फिर जो उससे जुड़े कारोबार से जुड़े लोग हैं उनका क्या मत है इस पर? देखिए, सबसे पहले अपडेट आपको बता देते हैं विवेक, गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कड़े निर्देश दे दिए हैं पुलिस को, सभी प्रशासन को, कि जितने भी अवैध बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, शेक हैं, जिनके पास एनओसी नहीं है, परमिशन नहीं है, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू की जाए। और इसके लिए एक प्रशासनिक टीम भी बनाई गई है जो कि रैंडम क्लब्स में जाकर, बार और रेस्टोरेंट में जाकर निगरानी रखेंगी और वहां पर जाकर चेक करेंगी कि किस प्रकार की प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं, एनओसी है या नहीं है। और इस सब के लिए कड़े निर्देश सभी पुलिस अफसरों को, प्रशासन को जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कल रात को ही ये जानकारी दी। और रोमियो लेन जो कि वेगेटोर बीच पर है उसे कल बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, 198 स्क्वायर मीटर विवेक उसका ध्वस्त किया गया है। और ये भी जानकारी है, ये भी अपडेट है कि कई और क्लब पर भी बुलडोजर चल सकता है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो लूथरा ब्रदर्स के जितने भी यहाँ पर ठिकाने हैं उन पर बुलडोजर चल सकता है। ऐसे बताया जाता है कि 3 क्लब हैं उनके गोवा में फिलहाल, जिसमें एक रोमियो लेन है जो कि वेगेटोर बीच जिसे कि कल ध्वस्त किया गया, एक बर्च बाय रोमियो लेन जहां पर अग्निकांड हुआ और एक ममास बॉय है। तो शायद हम उम्मीद लगा रहे हैं कि उस पर भी आज बुलडोजर चल सकता है। फिलहाल रोमियो लेन जो था वेगेटोर बीच, उस पर कल बुलडोजर चला, 198 स्क्वायर मीटर जो कि एनक्रोचमेंट बीच पर बताया गया था, जो कि अवैध था, उस पर बुलडोजर चला। लेकिन जानकारी हमें लोकल लोगों से यह भी मिली विवेक कि यहां पर पहले भी कई बार बुलडोजर चल चुका था। पहले 3 बार इसे जो है ढहाया गया था, लेकिन उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर लिया गया, रीबिल्ड कर लिया गया और इस बार फिर से वो कार्रवाई हुई, बुलडोजर से उसे फिर ढहाया गया। और लोकल लोगों का यही कहना है कि यहां पर कई ऐसे क्लब हैं, कई ऐसे बार हैं, कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो कि इलीगल है, जिनके पास किसी भी तरह की परमिशन नहीं है, एनओसी नहीं है, लेकिन वो संचालित है। उनके पास बार एंड रेस्टोरेंट की एनओसी होती है, परमिशन होती है, लेकिन फिर वो उसमें क्लब चलाने लगते हैं। फायरवर्क्स की एनओसी तो हम जानते हैं किसी के पास यहाँ पर नहीं है, जिस तरह से फायरवर्क्स बीच क्लब में हुआ और फिर अग्निकांड की घटना जो घटित हुई, ये सब एनओसी किसी के पास नहीं है। और ये सब जो क्लब है यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में 4 से ज्यादा क्लब्स यहाँ पर है, वो सब
हर कोई जो है अवैध है, जो कि संचालन में है, काफी समय से गोवा में संचालन में है, हर कोई क्लब जो है अवैध है। लोकल लोगों की अब यही उम्मीद है जो यहाँ पर हैं कि अब इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, प्रशासन कड़े से कड़ा सख्त रुख अपनाए इनके खिलाफ, और जितने भी अवैध यहाँ पर क्लब है जिससे कि लोकल लोगों को खासतौर पर ज्यादा परेशानियां यहाँ पर होती हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल सरकार की तरफ से भी यही कहा गया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जितने भी ऐसे अवैध क्लब हैं उनके खिलाफ शायद बुलडोजर एक्शन हो सकता है, जिनके पास लीगल पेपर्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो कि इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से बने हुए, जिनके ढांचे अवैध है, जिनके पास परमिशन नहीं है, जिनके पास जी। एनओसी नहीं है, इन सब के जो है चिन्हित किया जाएगा, जी। लिस्ट बनाया जाएगा और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। विवेक, बिल्कुल अनाया, आप हमारे साथ बने रहिए।